तस्वीरें कुछ कहती नहीं, लेकिन बहुत कुछ बयां कर जाती हैं। कभी ये हमें हंसी देती हैं, तो कभी रुला देती हैं। कुछ तस्वीरें इतिहास के पन्नों से निकली कहानियों को सजीव कर देती हैं। चाहे वो 9 से 11 का विनाश हो या चांद पर इंसान के पहले कदम के निशान। लेकिन कुछ तस्वीरें दिखने में बिल्कुल साधारण होती हैं, बस एक पल को कैद कर लेती हैं। पर उनके पीछे छुपी होती है एक ऐसी सच्चाई जो रोंगटे खड़े कर देती है। आज हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी ही तस्वीरें जो दिखने में मामूली हैं, लेकिन उनके पीछे की कहानियां बेहद चौंकाने वाली, डरावनी और कभी-कभी दिल को छू जाने वाली हैं। नंबर 1। बेरूत में विध्वंस से पहले अंतिम प्रयास। 4 अगस्त 2020 को बेरूत एक भयानक विस्फोट से दहल गया। बेरूत के बंदरगाह के एक गोदाम में रखे 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट में आग लगने के बाद ऐसा विस्फोट हुआ जिसकी आवाजें सायप्रस तक सुनी गई। इसमें 181 लोगों की जान गई, कम से 6000 लोग घायल हुए और लगभग 3 लाख लोग बेघर हो गए। इसे इतिहास के सबसे अधिक विनाशकारी और शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटों में से एक माना गया है। विस्फोट के कुछ दिन बाद घटनास्थल से एक फोटोग्राफर का फोन बरामद हुआ जिसमें यह तस्वीर थी। फोटोग्राफर की मौत इसी विस्फोट में हो गई थी। इस फोटो में आग की खबर मिलने के बाद बेरूत बंदरगाह के गोदाम नंबर 12 को खोलने की कोशिश करते फायर फाइटर देखे जा सकते हैं। मौके पर 10 फायर फाइटर्स की टीम भेजी गई थी, जिसमें से 3 गोदाम खोलने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी पीछे खड़े हैं। कुछ ही पलों बाद विस्फोट हो गया जिनमें इन सब की जान चली गई। नंबर 2। खोपरियों का पहाड़। 800 और 1900 के बीच अमेरिका में बसने वाले लोगों ने बाइसनों का बहुत शिकार किया। ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाली ट्रेनें ऐसे शिकारियों से भरी रहती थीं जो खिड़कियों से बाइसनों पर निशाना लगाते थे और कईयों को मार गिराते थे। शिकारी उनकी खाल उधेड़ते थे, जीभ काट लेते थे और बाकी खुले में सड़ने के लिए छोड़ देते थे। 1872 और 1874 के बीच रेल रोड के जरिए करीब आधा मिलियन बाइसन खालों का व्यापार हुआ। नतीजा ये हुआ कि बाइसनों की आबादी समाप्ति की कगार पर पहुंच गई। एक अनुमान के मुताबिक शुरुआत में उनकी संख्या 30 से 60 मिलियन रही होगी। ये तस्वीर उस भीषण कत्लेआम की गवाही है। ये अमेरिका के मिडवेस्ट में 1970 के दशक के मध्य में बाइसन की खोपरियों के पहाड़ को दिखाती है। सौभाग्य से संरक्षणवादियों, स्थानीय जनजातियों, किसानों, पशुपालकों सहित और कई लोगों ने बाइसन को विलुप्त होने से बचाने के लिए ठोस प्रयास किए और आज अमेरिका में इनकी संख्या करीब 5 लाख है। नंबर 3। अब तक गुमशुदा डेवॉन्टे हार्ट, जेनिफर और सराह हार्ट द्वारा गोद लिए गए 6 बच्चों में से एक था। 2014 में डेवॉन्टे ने पोर्टलैंड, अमेरिका में पुलिस हिंसा के खिलाफ हो रहे एक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। वहां चेहरे पर गहरी पीड़ा लिए एक गोरे पुलिस अधिकारी को गले लगाते हुए उसकी ये तस्वीर वायरल हो गई। बहुत जल्द वो सुर्खियों में आ गया। 2018 में उसके चेहरे के ये भाव लोगों के जहन में तब आए जब पता चला कि हार्ट परिवार की एसयूवी कैलिफोर्निया में एक पहाड़ पर से नीचे गिर गई है। परिवार के सभी सदस्य उस समय कार में थे और पुलिस का मानना था कि ड्राइवर जेनिफर ने जानबूझकर कार को पहाड़ी गिराई थी। उस समय 5 शव बरामद किए गए थे। बाद में सियरा का शरीर 6 बच्चों में से एक भी बरामद कर लिया गया और मई 2018 में डेवॉन्टे हार्ट के अवशेष एक समुद्र तट पर पाए गए। बाद में ये पाया गया कि गाड़ी चलाते समय जेनिफर शराब के नशे में थी और पैसेंजर सीट पर बैठी सराह मरने के अलग अलग तरीकों के बारे में पीआरएच रही थी। नंबर 4। पैर में बच्चों की कब्र। दक्षिण सुलावेसी, इंडोनेशिया में टोराजा नामक एक जातीय समूह रहता है जो सर्वात्मवाद में विश्वास करता है। इनके मुताबिक सभी जीव जंतुओं, वनस्पतियों और निर्जीव चीजों में भी आत्मा होती है। प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं के चलते इस समूह में अंतिम संस्कार बेहद जटिल होते हैं जो कई दिनों तक चलते हैं। इस दौरान कई समारोहों का भी आयोजन होता है क्योंकि औसत टोराजन परिवार की कमाई बहुत ज्यादा नहीं होती है और अंतिम संस्कार के खर्चे उठाने के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं, तो कभी कभी उन समारोहों के आयोजन में महीनों से सालों तक लग जाते हैं। इस दौरान शव को लेप लगाकर संरक्षित किया जाता है और उसे उसके परिवार के साथ रखा जाता है। जब ये समारोह पूरे हो जाते हैं तो शव को एक सुंदर ताबूत में रखकर गुफा में दफना दिया जाता है।
या किसी पहाड़ से लटका दिया जाता है। यहाँ जब एक बच्चे की मौत हो जाती है तो उसी तरह दफन नहीं किया जाता है। अगर एक बच्चे की मौत दांत आने से पहले हो जाती है तो उसके शव को एक कपड़े में लपेटा जाता है और एक पैर के तने में एक खोखली जगह बनाकर उसके अंदर रखा जाता है। खाली जगह को तार के रेशों से भरकर बंद कर दिया जाता है। जब पैर पहले की तरह होने लगता है, अर्थात उसके खोखले भाग भरने लगते हैं, तो ये माना जाता है कि बच्चे पैर के द्वारा अवशोषित कर लिए गए हैं। नंबर 5, क्लास फोटो। पहली नजर में यह फोटो किसी साधारण क्लास की साधारण फोटो से ज्यादा कुछ नहीं लगती है, जब तक कि आप फोटो के कोने में दो लड़कों को कैमरा की तरफ काल्पनिक बंदूकों से शूट करते हुए नहीं देखते हैं। ये दो लड़के एरिक हैरिस और डिलन क्लेबोल्ड हैं। 1999 में कोलंबाइन हाई स्कूल में ली गई इस फोटो के कुछ सप्ताह बाद ही इन दोनों में अपने उस प्लान पर अमल किया जिसकी प्लानिंग पर वो 1 साल से ज्यादा वक्त से काम कर रहे थे। इन दोनों सीनियर्स ने कैफेटेरिया और अपनी कारों में बम रख दिए। कार स्कूल के पार्किंग लॉट में खड़ी थी। इन बमों में विस्फोट नहीं हुआ, मगर ये दोनों हथियार लेके स्कूल में दाखिल हो गए और गोलियां चलानी शुरू कर दी। इन दोनों ने 12 छात्रों और एक शिक्षक मार दिया, जबकि 21 लोग इनकी गोलियों से घायल हो गए। 3 अन्य लोग इस नरसंहार से भागने की कोशिश में घायल हो गए। हैरिस और क्लेबोल्ड ने स्कूल की लाइब्रेरी में आत्महत्या कर ली। नंबर 6, फिरौती की फोटो। 1 फरवरी 2012 को 18 वर्षीय सैमांथा कोएनिक का अलास्का के एनकोरेज से अपहरण कर लिया गया था। इजराइल कीज ने सैमंथा का डेबिट कार्ड और अन्य कीमती सामान चुरा लिया, उसका बलात्कार किया और फिर अगले दिन उसकी हत्या कर दी। उसके शव को एक शेड में छोड़कर वो अपने परिवार से मिलने न्यू ऑर्लियंस चला गया, जहां से पूरा परिवार 2 हफ्तों के लिए क्रूज पर मैक्सिको की खाड़ी की यात्रा पर चला गया। क्रूज खत्म होने के बाद कीज अलास्का के उस शेड में वापस गया। उसने सैमंथा के चेहरे पर मेकअप लगाया और पलकों को खुला रखने के लिए उसे सिल दिया। फिर उसने उसके शरीर के पास एक 4 दिन पुराना अखबार रखा और एक फोटो खींच ली। $30,000 की फिरौती की मांग के साथ उसने ये फोटो सैमंथा के माता पिता को भेजी। इसके बाद उसने शव को टुकड़े टुकड़े कर मटानुस्का झील में फेंक दिया। समांथा के परिवार ने फिरौती की रकम दे दी और कीज समांथा के डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करता रहा। इन्हीं ट्रांजैक्शन की मदद से उसे आखिरकार ट्रैक किया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिसंबर 2012 को कीज ने आत्महत्या कर ली। नंबर 7, घर की फोटो। 1948 में डेविड चिम सीमोर ने यह फोटो खींची जिसका कैप्शन लिखा, बच्चों के घाव सिर्फ बाहरी नहीं होते हैं, सालों के दुख से जो घाव दिमाग में बने हैं उनको भरने में वर्षों लगेंगे। ये पोलैंड के वार्सो में स्थित मानसिक रूप से व्यथित बच्चों का स्कूल था, जिसमें 8 वर्षीय टेरेस्का दिख रही है। वो शिक्षक द्वारा दिए गए एक असाइनमेंट को पूरा कर रही है जिसमें उसे घर की ड्राइंग बनानी है। बिल्डिंग बनाने की बजाय वो ब्लैक बोर्ड पर टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींच रही है। फोटो में फोटोग्राफर पर उसके गुस्से को साफ देखा जा सकता है। टेरेस्का जब सिर्फ 4 साल की थी तो गेस्टापो ने उसके पिता को पकड़ लिया था। वो और उसकी किशोर बहन अपनी दादी के घर भाग गए। फिर उनकी दादी के घर पर भी हमला हो गया और उन्हें फिर से भागना पड़ा। उनकी बूढ़ी दादी घर में कोई भूली हुई चीज लेने गई मगर कभी लौटी नहीं। माना जाता है या तो उन्हें गोली मार दी गई होगी या वो किसी बम हमले में मर गई होगी। इस दौरान छर्रे का एक बड़ा टुकड़ा टेरेस्का के सर पर लग गया और उसका ब्रेन डैमेज हो गया। एक गांव में पहुंचने से पहले टेरेस्का और उसकी बहन जज्जिया 3 हफ्तों तक युद्ध क्षेत्र में पैदल चलते रहे। आने वाले वर्षों में टेरेस्का की मानसिक हालात खराब होती गई और उसकी बाकी जिंदगी पागल खाने में बीती, जहां 1978 में उसकी मौत हो गई। नंबर 8, तलवार से हमला। 22 अक्टूबर 2015 को 21 वर्षीय एंटोन लुंडन पेटरसन स्वीडन के ट्रोलहैटन स्थित क्रोनन स्कूल में एक तलवार लेके घुसा। उसने दूसरी विश्व युद्ध का जर्मन हेलमेट पहना था और एक मास्क लगाया था जो डार्थ वॉडर स्टार वॉर्स फिल्म में विलन किरदार से मिलता जुलता था। उसने 20 वर्षीय टी.ए. लविन एस्केंडर पर तलवार से हमला किया और फिर 15 वर्षीय अहमद हसन के पेट में चाकू मार दिया। एस्कंदार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि हसन की अस्पताल में मौत हो गई। पेटरसन हॉल में घूम रहा था जब 2 बेखबर स्टूडेंट उसके पास आकर फोटो खिंचाने लगे, ये सोचकर कि ये किसी हैलोवीन प्रैंक का हिस्सा है। ठीक इसके बाद एक 42 वर्षीय शिक्षक नाजिर अमसो
ने उसे मास्क उतारने को कहा, जिसका जवाब पैटरसन ने उनको चाकू घोंप कर दिया। अस्पताल में 6 सप्ताह रहने के बाद अम्सो की भी मौत हो गई। अब तक पुलिस स्कूल में दाखिल हो चुकी थी और उन्होंने पैटरसन को गोली मार दी, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। नंबर 9, शेल शॉक्ड। ये फोटो सितंबर 1916 में फ्लेयर्स कोर्सलेट के युद्ध के दौरान एक खड्डे में ली गई थी। इस फोटो में जो एक खुश और मुस्कुराता हुआ सिपाही दिख रहा है, वो दरअसल खुश नहीं है, बल्कि शेल शॉक्ड है। वो अपने चारों तरफ होने वाली मौतों और विनाश से बहुत व्यथित है। युद्ध के दौरान ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक चार्ल्स सैमुअल मायर्स ने इस टर्म को चलन में लाया था। नंबर 10, कीचड़ में फंसी जिंदगी। 1985 में एक आपदा ने कोलंबिया के एक छोटे शहर अरमेरो को तब दहला दिया जब पास में ही एक ज्वालामुखी फट गया। इससे कीचड़ की एक बहुत भयानक बाढ़ आ गई, जिसने आसपास के इलाके को अपने चपेट में ले लिया। नेवाडो डेल रुइस नाम का ये ज्वालामुखी 13 नवंबर 1985 को फटा और ऐसा मड स्लाइड आया जिसने आर्मेरो के 85% हिस्सों को ढंक दिया। सारे घर, सड़क, पुल बर्बाद हो गए और लोग कीचड़ में फंस गए। शहर के ज्यादातर लोग मारे गए, करीब 25,000। शहर की सिर्फ एक पांचवां आबादी ही बच पाई। शुरुआती बचाव कार्य शुरू होने में घंटों बीत गए। आपदा के 2 दिन बाद फोटो जर्नलिस्ट फ्रैंक फोर्नियर ने बचाव कार्य की तस्वीरें लेने के लिए अरमेरो का रुख किया। वहां पर मौत के कगार पर खड़े लोगों की चीख पुकार सुनकर वो हैरान रह गए। एक किसान फोर्नियर के पास गए और उन्हें एक छोटी लड़की के पास ले गया, जो 3 दिनों से उसके घर के नीचे फंसी हुई थी। 13 वर्षीय ओमायरा सांचेज गर्जोन गले तक पानी और मलबे में दबी हुई थी और बचाव कर्मी उसे बचाने की जी तौर कोशिश कर रहे थे। उसके पैर पानी में किसी चीज में फंसे हुए थे। जब तक फोर्नियर उसके पास पहुंचे, वो बार बार बेहोश हो रही थी। फोर्नियर ने ओमायरा की तस्वीर ली। ओमायरा ने उनसे उसे स्कूल ले जाने को कहा, क्योंकि वो अपनी क्लास के लिए लेट नहीं होना चाहती थी। फोर्नियर उसके पास रुके रहे, जबकि स्वयं सेवक और बचाव दल उसे बचाने की कोशिश करते रहे। एक वक्त पर आके उसने सबको आराम करने को कहा और अपनी मां को अलविदा कहने के लिए कहा। 3 घंटे बाद ओमेरा की मौत हो गई। दिल दहला देने वाली इन घटनाओं से इतर समाज में फोटोग्राफी के योगदान के हजारों उदाहरण मौजूद हैं।